चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th का पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम बता दें कि जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना चाहिए। पहले बिजी और दूसरे घमंडी। बिजी लोग जो है ये आपको मर्जी से बात करेंगे और घमंडी लोग आपसे मतलब से बात करेंगे, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बाबू दिया गया है आकृति 6.36 में। इस आकृति में दिया गया है QR बटा QS। इस आकृति में दिया गया है QR बटा QS, ठीक है। इसके अलावा है QT बाई PR। आपको ये चीज दे दिया गया है PR। अगर हमारे पास ये चीज दिया रहता, QP दिया रहता और एक और कोई चीज आता, तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, समरूप कर सकते थे। लेकिन आप लोग को बताया गया है, इसमें बताना है कि आपको PQS और TQR, PQS ये वाला ट्रायंगल, TQR, TQR यानी बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला समरूप करना है। तो समरूप करने का 4 नियम बताया गया, A, ट्रिपल A से S और साइड साइड साइड, ये 4 गो चीज आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 गो चीज आपका इक्वल दिख रहा है, बस इसको छोड़ के अगर इसके जगह पर PR के जगह पर हम PQ लिख दे तो हमको 2 गो चीज मिल जाएगा, 2 गो साइड मिल जाएगा। अगर एगो हमारे पास एंगल अगर कहीं से मिल जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। चलिए जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है QR बटा QS, QT बटा PR। इसके अलावा एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2 के। कोई दिक्कत? अब हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रमाण में देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है आपका दिया है ना, कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 के सामने देखिए इस वाले ट्रायंगल में कोण 1 के सामने जो है आपका कौन सा एथी बन रहा है, साइड बन रहा है, PR बन रहा है PR। तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर लिख देंगे PR और 2 के सामने आपके पास क्या है, PQ है, PQ लिख देते हैं। यह कैसे बराबर हो गया आपका PR और PQ कैसे बराबर हो गया, जब हो गया। चलिए देखिए बाबू, यह हमारा पास PR और PQ बराबर हो गया। कैसे? यहाँ पर देखिए जब संगत कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं संगत कोणों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती है। संगत कोणों की संगत भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब हम काम करेंगे इसी वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR में, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए PQS कहाँ है, TQS ये छोटका, TQR ये बड़ा वाला, ठीक है। इसमें जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। आपका दिया गया है QR QS QT और PR। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर QR QR बड़ा वाला और छोटका वाला, उसके बाद QT बड़का वाला और PR होना चाहिए। यहाँ पर PR दिया है, अगर हमारे पास PQ हो जाए तो हम यहाँ पर हमारा यह क्या हो जाएगा, इसी का साइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चूंकि PR बराबर PQ हमने प्रूफ कर चुका है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, QR QS QT और PR की जगह पर PQ लिख सकते हैं, QT और PQ आ गया। अब देखिए हमारा 2 गो साइड आ गया है। अगर हमको ये कोई एंगल ला दे तो ये हमारा त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू QTR, उसके बाद है PQS, ये दोनों में QQR है, दोनों के लिए यहाँ पर लिख देंगे एंगल Q इक्वल टू Q, कैसे, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अतः त्रिभुज PQS समरूप है
त्रिभुज टी क्यू आर के कैसे साइड एंगल साइड समरूपता से यह हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हल्का भी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, यहाँ पर पी क्यू आर की भुजाओं पी आर आपका यहाँ पर पी वाला साइड और क्यू आर ये वाला साइड क्रमशः एस और टी पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी ये वाला एंगल और एंगल टी यानी कि आर टी एस, हम इसको टी भी बोल सकते हैं, टी बराबर है, हमको प्रूफ करना है आर पी क्यू ये बड़ा वाला, आर टी एस ये छोटा वाला समरूप है। तो समरूप करने के लिए हम 4 गो नियम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। कौन कौन? ए समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, साइड एंगल साइड से और एस से। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी नियम सेटिस्फाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इस पर गौर से देखिए बाबू आप, एगो तो सबसे पहले P और T आपका एगो एंगल बराबर है, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़िए, आर टी क्यों, आर पर ध्यान रखिएगा, आर टी एस ये दोनों में आर है, यानी एक और एंगल आ जा रहा है, तो ये एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सबसे हल्का है, 2 लाइन का आंसर है। देखिए बाकी सब क्वेश्चन में सब उतार देंगे, इधर उधर सब नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन से लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित है कि P = RTS बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लिया जाए। सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, यही चीज हमको प्रूफ करना था। हम इसी त्रिभुजवा में काम करेंगे। प्रमाण में लिख लेते हैं, प्रमाण त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में। ठीक है, इसमें देखिए बाबू, इसमें आपका एंगल P, इसका एंगल P और इसका एंगल T, ठीक है, क्या है, बराबर है। P और T बराबर है। यह कहां से आया है, तो दिया हुआ है। कहां से आया बाबू, दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए बाबू, दोनों ट्रायंगल में ये आपका आर बराबर आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो आर लिख लीजिए कैसे, उभयनिष्ठ से यह बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS कैसे, एंगल एंगल समरूपता से यह बराबर हो गया और यह हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, यह किसका सिंबल है बाबू, सर्वांगसम का, त्रिभुज ACD के, A B और E ये वाला त्रिभुज ABE यानी कि ABE ये वाला त्रिभुज जो है आपका सर्वांगसम है, किसके, ACD के, ACD के, यानी कि ACD के, ठीक है, ACD के, ACD के सर्वांगसम है। तो बाबू सबसे पहले इसमें देखिए, ए दोनों में आया है, ए क्या आया है, दोनों में आया है। अगर हमको इसको समरूप करना है तो कम से कम 2 और साइड अगर आ जाए ना तो हम इसको समरूप कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, ABE में और ACD में यह सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम की संगत भुजा कहाँ होती है, सर्वांगसम की संगत भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तब ना सर्वांगसम कहा जाता है। सर्वांगसम में क्या होता है, दोनों आकृति एक जैसा होता है, रूप एक जैसा होता है और आकृति का मतलब माप एक जैसा होता है, तब हमें कहते हैं कि सर्वांगसम है। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता है, समरूप में फिगर एक जैसा होगा लेकिन बड़ा छोटा होता है, इसलिए हम उसको समरूप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाबू, इसका AB
और इसका AC, ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है। इसके अलावा आ जाइए, इसका AD और इसका AE, इस त्रिभुज का AD और इस त्रिभुज का AE, यह भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दोनों में AA आ रहा है, AA आ रहा है, तो यानी देखिए बाबू, साइड 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 और एंगल, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम इसको क्या किए, बराबर कर दिए। हम इसी तरह इसको लिख कर बराबर कर देंगे लाइन बाय लाइन। जो चीज दिया गया है पहले लिख लीजिए, दिया है, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACDA के, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। प्रमाण में लिख लीजिए, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए AB और AC बराबर हो जाएगा, AB और AC बराबर हो जाएगा, AD और AE, AD और AE बराबर हो जाएगा। इस प्रकार चाहे अतः नहीं, आप लिखिए, अब त्रिभुज AD में ADE और त्रिभुज ABC में ADE में E छोटका त्रिभुजवा में, ABC में E बड़का त्रिभुजवा में। ठीक है, क्या करेंगे अब हम लोग, चलिए अब हम इसको देखेंगे समरूप है या नहीं है। तो बाबू देखिए यहाँ पे हम लोग यह बड़का वाले को क्या करते हैं, बड़का वाले को हम यहाँ पर लिख देते हैं AD, इसका AD और बड़े वाला AB बराबर हो जाएगा AE और बड़ा वाला AC। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 और इस समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, इसके अलावा देखिए बाबू, ADE में और ABC में, ADE में ABC में एंगल AA दोनों में आ रहा है, एंगल A बराबर एंगल A है, कैसे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। इस प्रकार यह क्या होगा, प्रूव होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन है आकृति 6.38 में, इस आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD, त्रिभुज ABC का शीर्षलंब आपका AD और C परस्पर P बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो हमको दिखाना है AEP समरूप है CDP के, ABD समरूप है CBE के, AE समरूप है ADB के और PDC समरूप है PEC के। ये वो क्वेश्चन में 4 हो दिया है, लेकिन मैक्सिमम आप इसको 4 मिनट में बना सकते हैं, बारी नहीं है, समरूप करना है। तो समरूप करने की कसौटी हम आपको बताए थे, AA समरूपता से, AAA समरूपता से, AAA समरूपता से, A से A समरूपता से। तो इसमें से कोई एक नियम हम फॉलो करेगा। तो चलिए हम बना के देखते हैं कि कौन सा नियम फॉलो करता है और फटाक से बनाएंगे। क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, फटाक से आपसे बन जाएगा अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो। चलिए हम यहाँ पर जो चीज दिया गया है लिख लेते हैं। पहले दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करना है। हमको जो सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है।
क्वेश्चन नंबर 1, ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। ठीक है, यही चीज आपका समरूप है। क्वेश्चन ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर प्रमाण में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, हम काम करेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। सी डी पी आई ए ई पी में, ए ई पी ये छोटका त्रिभुज में। ठीक है, चलिए देखिए हम इसमें काम करेंगे ए ई पी में, ए ई पी में, इसके अलावा सी डी पी में, सी डी पी में। तो बउआ देखिए ये दोनों ट्रेंगलवा में एंगल डी एंगल ई और वह 90 डिग्री बा, तो 90 डिग्री से बराबर हो गई। यहाँ देखिए दू गो लाइनवा एक दूसरे पर काटा था, प्रतिच्छेद करता, तो हई एंगलवा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट से। तो यानी कि हमारा दू एंगल जब मिल गए तो हम एकरा के ए समरूपता से बराबर लिख सकता नहीं। तो रउआ यहाँ आ जाई, यहाँ रउआ लिख ली, एकरा में एंगल ई बराबर बा एंगल डी के, प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है। इसके अलावा सी पी डी ए नहीं, हम ए में काम कर रहे हैं ना, ए पी ई, ए पी ई बराबर है सी पी डी के। चलिए देखिए बाबू, ए पी ई, ए पी ई वाला एंगल सी डी पी, सी पी डी ई वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण से आपका बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के एंगल समरूपता से। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में। देखिए बाबू, ए बी डी, ए बी डी ये बड़का एंगलवा में, ई वाला में एंगल है त्रिभुज में, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई। तो बाबू दोनों चीजों में आप आ जाइए थोड़ा सा, आपका बी दोनों में आया है। सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल बी के कैसे, उभयनिष्ठ से, यानी कमन से यह बराबर हो गया, उभयनिष्ठ से। ए बी डी इसका एंगल डी और सी बी ई इसका डी और इसका ई 90 डिग्री है, इसका डी और इसका ई प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए चलिए देखिए बाबू, यह आपका दो गो एंगल्स हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के कैसे, एंगल समरूपता से। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहाँ पर हम बना देते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है बाबू, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में। आइए ए ई पी इसी छोटका वाला त्रिभुजों में, ए डी बी ये बड़ा वाला त्रिभुज में। तो सबसे पहले देखिए बाबू, इसका ई और इसका डी आपका दोनों 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, प्रत्येक आपका हो गया 90 डिग्री। इसके अलावा देखिए बाबू क्या कॉमन है, ए ई पी ए डी बी ये दोनों में एंगल ए आ रहा है ना, तो एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा कैसे, उभयनिष्ठ से हो गया। इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के एंगल समरूपता से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए बाबू, सब एक जैसा दो चीज मिल रहा है, कोई भारी नहीं है, आप बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं 2 मिनट में। त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज
BEC में, ठीक है। अब देखिए PDC में, PDC इस वाले ट्रायंगल में, BEC में, BEC में, तो इसमें देखिए बाबू इसका E और इसका D 90 डिग्री है, इसका D और इसका E प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। प्रत्येक आपका हो गया 90 डिग्री। इसके अलावा देखिए क्या कॉमन आपको मिल रहा है, तो दोनों में CC देखिए कॉमन होगा आपका, PDC PDC इसका C, BEC BEC इसका C, दोनों में CC आ रहा है, तो दोनों CC आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के एंगल समरूपता से। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका एक ब्रैकेट छुटा हुआ है, ब्रैकेट लगा लीजिए, नहीं तो आपको लग रहा था कि यही इससे ब्रैकेट हो जाएगा C। चलिए कर लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, यह चतुर्भुज जो दिया गया है समांतर है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। AD पर स्थित E एक बिंदु है, AD को E तक बढ़ाया गया है, तथा BE भुजा CD को, BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाइए ABE, ABE E वाला त्रिभुज हुआ, समरूप है CFB के, CFB के, इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहले बाबू यह आपका जो फिगर दिया गया है समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और इसका एंगल y1 और इसका एंगल y1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। बस ये दो चीज हमको मिल गया, हम ए समरूपता से इसको समरूप कर देंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया पहले हम उतार लेते हैं, अब फटाक से लिख के इसको समरूप कर देते हैं। चलिए दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को A पर काटता है। हमको जो सिद्ध करना है क्वेश्चन में दिया गया है, हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बुआ, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। अब हम यहाँ पर प्रमाण में आ जाते हैं, जिस त्रिभुज को समरूप करना है उसी त्रिभुज में हम काम करेंगे, ABE और त्रिभुज CFB में। तो इसमें देखिए बाबू एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपका क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए बाबू, ABE का एंगल A और इसका एंगल C बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के एंगल समरूपता कसौटी से ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।